सेवा कौमुदी ग्रंथ के अध्ययन सत्र के प्रथम दिन आज प्रथम सत्र में अभी तक हमने विषय के उपक्रम के अंतर्गत सेवा को लेकर कुछ चर्चा की थी। चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य ये था कि लोक में भक्ति शब्द ज्यादा प्रसिद्ध है बजाय कि सेवा। इसीलिए संप्रदाय में जब हम मार्ग के विषय में कुछ चर्चा करते हैं तो सेवा मार्ग या कृष्ण सेवा, भगवत सेवा ऐसे शब्द का प्रयोग हमारे बीच में अधिक होता है। पर जब हम बाहर कहीं किसी विषय की चर्चा करते हैं तो भक्ति मार्ग, भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति ऐसे सेवा के स्थान पर भक्ति शब्द का प्रयोग सुनने मिलता है। तो सेवा और भक्ति एक हैं या अलग हैं, ये अगर हमें प्रश्न हो या इसका कारण क्या हो, ऐसी जिज्ञासा हो, तो उसके समाधान के रूप में हमने ये आज उपक्रम में ये देखा कि जो भक्ति शब्द है उसका अर्थ सेवा ही होता है। पर क्योंकि एक ऐसी उक्ति है, योगात रूढ़ी बलीयसी, रूढ़ी यानी लोग जिन शब्दों का प्रयोग जिस अर्थ में करते हैं वो लोक प्रचलित शब्द और उसके अर्थ हैं, वो हावी हो जाते हैं उसके मूल अर्थ के ऊपर। उसी तरह से हमारे संप्रदाय में, संप्रदाय के अंतर्गत जब हम कुछ बोलते चलते हैं तो भक्ति के ऊपर सेवा शब्द हावी हो गया है। और भक्ति का अर्थ जो सेवा है वस्तुतः यानी प्रेम सेवा, बाहर उसके ऊपर भक्ति शब्द हावी हो गया है। ऐसी यहां उलट पलट हुई है और कुछ इसमें ज्यादा गंभीर अंतर नहीं है। इसलिए भुवि भक्ति प्रचारैक कृति स्वान्वय कृत्पिता, ऐसे इसी तरह भक्ति वर्धिनी, सेवा वर्धिनी, ऐसा नहीं। सेवा मार्ग है, तथापि सेवा कौमुदी इस ग्रंथ में सेवा शब्द का प्रयोग किया गया है, भक्ति कौमुदी नहीं किया गया है। यद्यपि निरूपण नवदा भक्ति का है। इसी तरह से भक्ति हंस और भक्ति हेतु निर्णय में भी हम देखें तो महाप्रभु के 108 नाम में प्रभु चरण का जो आशय है, महाप्रभु के चरित्र का और उनकी कृतित्व का निरूपण करने में, वहां सर्वत्र सेवा 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 पर भार दिखाई देता है। पर ये दो वाद ग्रंथ आपने जो लिखे हैं, भक्ति अंश और भक्ति हेतु निर्णय, उसमें सेवा शब्द को छोड़कर भक्ति शब्द का ही आपने आग्रह रखा है, क्योंकि लोक में यही प्रचलित है। पर भक्ति और भजन शब्द से लोक में सेवा गौण हो चुकी है और सेवा से इतर जो अन्य भक्ति की विधाएं हैं या प्रकार हैं वो अधिक प्रचलित हो गए हैं। तो नवदा भक्ति या भक्ति शब्द का प्रयोग करने पर जो भार हम देना चाहते हैं सेवा पर, वो सरक कर फिर श्रवण कीर्तन स्मरण
या अर्चन वंदन के ऊपर न चला जाए, इसलिए ग्रंथों में, उपदेश में महाप्रभु ने आग्रह पूर्वक भजन और सेवा शब्द का प्रयोग किया है। और जहां जहां भी आपने इन शब्दों का प्रयोग किया है, वहां वहां बिना भूले व्याख्याकारों ने उसका अर्थ सेवा कायिकादि व्यापारः इस तरह से उसको परिभाषित भी किया है कि भूल कर भी इस अर्थ का जो मुख्य भार है वो कहीं और न चला जाए। जैसे लोक में हम बोलते हैं कि हमारे यहाँ भजन का आयोजन है, भजन में आना, तो वो ढोल मंजीरा लेके चिल्लाना या भगवत नाम संकीर्तन करना, उसको भजन के रूप में लोग बोलते हैं कि ये भजन गायक हैं। भजन गायक ये शब्द का कोई संबंध ही नहीं है एक दूसरे के साथ। भजन को गाया थोड़ी जा सकता है, भजन तो क्रिया है। भगवत सेवा के लिए जो भी हमें अपनी इंद्रियों से क्रिया करते हैं उसको भजन कहा जाता है, उसको गाया थोड़ी जाता है, वो तो करने का विषय है। गुण गाए जाते हैं, महात्म्य गाया जाता है, नाम का संकीर्तन किया जाता है, भजन गाया नहीं जा सकता है, वो असंबद्ध बात है। पर अब जो शब्द लोगों ने जिस अर्थ में बोलना शुरू कर दिया सो चल पड़ा। तो इस बात को ध्यान से समझना चाहिए कि शब्द अपने जिस अर्थ को लेकर और शुरू हुआ है उसकी यात्रा आगे बढ़ते बढ़ते हमारे मुंह तक आते हुए पता नहीं किस अर्थ में कौन सा शब्द निकलने लग जाए। गुजराती में ऐसा मुहावरा है, किसी दंपत्ति में विवाद हो जाए और पत्नी खरी खोटी सुना के पति को ऑफिस में भेजे, तो पति मुंह लटका कर जाए तो उसको पूछते क्या हुआ, तो आज मैं भजन सुन के आया हूं घर से। तो उसकी जो खरी खोटी है उसको भजन कहा जाता है। अब ये भी एक रूढ़ी है। तो शब्द कैसे चलते हैं, इसलिए समय समय पर उसके अर्थ को रीडिफाइन करना पड़ता है, याद दिलाना पड़ता है कि आप जो बोल रहे हो उसका ये अर्थ होता है, इस अर्थ में इस शब्द को बोलना चाहिए। तो सुबह के सत्र में हमने इस विषय पर विचार किया था कि हमारे संप्रदाय को पुष्टि भक्ति मार्ग या पुष्टि भक्ति संप्रदाय के रूप में कहा जाता है। उसमें पुष्टि शब्द से क्या तात्पर्य है और कैसी कैसी इंस्टॉलमेंट में वो पुष्टि जीव के ऊपर बरसती है भगवान की, और उसका प्रभाव पुष्टि जीव के ऊपर कैसे पड़ता है। तो उस कृपा से जो भक्ति प्राप्त होती है उसका ये मार्ग है। ये बात हमने सुबह के सत्र में देखी। उसके बाद वो जो भक्ति है वो सेवात्मिका है। उस सेवा का निरूपण षोडश ग्रंथों में और साधन प्रकरण में किस तरह से प्राप्त होता है, और उनमें उन दो ग्रंथों में एक दूसरे की पूरकता कैसे है, इस पर भी हमने ऐसे ही स्थाली पुलाकर न्याय से विचार किया। और वो स्मरण दिलाने का प्रयोजन केवल इतना ही है कि जिन बातों को हमने षोडश ग्रंथों में भगवत सेवा के विषय में समझा है, उसका सैद्धांतिक स्वरूप इत्यादि, वो सब यहाँ कुछ भी कहा नहीं जाने वाला है। इसी तरह साधन प्रकरण में और साधन दीपिका ग्रंथ में भी जो सेवा के संबंध में निरूपण आचार्य चरणों ने किया है उसका भी यहाँ पुनरुच्चार नहीं होना है। ये एक अलग ही दृष्टिकोण है सेवा को देखने का, और वो दृष्टिकोण यह है कि ये जो भगवत सेवा है उसमें प्रमाण क्या है। उसका जो नवदा भक्ति के रूप में निरूपण
भागवत आदि भगवत शास्त्रों में किया जाता है, उस नवदा भक्ति के क्या लक्षण है, यानी प्रत्येक भक्ति का स्वरूप क्या है। श्रवण भक्ति है तो श्रवण का मतलब क्या, और उसका लक्षण समझने के बाद उसका साधना में, अनुसरण संप्रदाय में किस तरह से किया जाता है। अब ये विचार करना इसलिए आवश्यक हो जाता है, जिन लोगों को नवरत्न ग्रंथ और उसके ऊपर प्रभु चरण की जो विवृत्ति है उसका अनुसंधान हो, तो वहां प्रभु चरणों ने एक दो प्रश्न नवदा भक्ति के ऊपर खड़े किए हैं, और वहां ये बात कहा है कि आत्मनिवेदन भक्ति तो श्रवण भक्ति शुरू हो, उसके बाद में अंत में जाकर प्राप्त होने वाली भक्ति आत्मनिवेदन भक्ति है। और आप जब यहाँ सिद्धांत रहस्य में ब्रह्म संबंध की आज्ञा करते हो तो ये पूरे क्रम को आपने पलट दिया है। तो शास्त्र में तो ये बात कही गई है कि पहले श्रवण करो, फिर कीर्तन करो, स्मरण करो, ऐसे करते करते सख्य पर पहुंचोगे तब फिर आत्मनिवेदन की बात आएगी। तो अभी श्रवण के तो ठिकाने हैं नहीं, और आत्मनिवेदन कहां से आ गया, ये योग्यता आपके भीतर कहां से आई। यानी बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाने जाएं, अभी बच्चा पहली कक्षा में भी आया नहीं है और उसको आप 10वीं कक्षा में पढ़ा रहे हो, आप इसको 10वीं में दाखला दिवा दो। तो ये कैसी विचित्र बात है, विरुद्ध बात है। ऐसा सरकास्टिक प्रश्न वहां श्री गुसाई जी ने खड़ा किया है और उस पर पीछे विचार किया है। तो ये प्रश्न सहज होना चाहिए कि इस क्रम को छोड़कर क्यों इतनी लंबी छलांग लगाई जा रही है। चरित्र में हम देखें तो नारद जी के चरित्र में ऐसा ही आता है कि पूर्व जन्म में जब वो संतों की सेवा में लगे थे, उनके सत्संग और कृपा से उनको अच्छे संस्कार दृढ़ हुए, वैराग्य हुआ, प्रभु के महात्म्य का ज्ञान हुआ, भक्ति भी हुई। पीछे वो भगवत श्रवण करते हुए निकल गए जब उनकी माता का देहांत हो गया और कोई बंधन नहीं रहा। तो पीछे वो पूरा जन्म उनका एक ही तरह से बीता। और वहां ये बात कही गई है कि नारद जी को एक एक जन्म में एक एक भक्ति सिद्ध कराई गई। तो एक जन्म में केवल एक श्रवण भक्ति, उसके बाद दूसरे में कीर्तन, ऐसा ऑर्डर नारद जी के जीवन क्रम में रहा भक्ति का। तो ये जो क्रम है उसका यदि इतना महत्व है कि नारद जैसा नारद एक जन्म में एक साध सकता है, और यहां तो आत्मनिवेदन सबसे पहले कराया जा रहा है, तो ये कैसी विचित्र लीला है। ऐसा प्रश्न हो सकता है, होना भी चाहिए। व्यवहार में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं। वो आजकल जैसे पहले हालोल से बड़ौदा जाते थे तो टोल नाका क्रॉस करने के बाद एक तिराया आता है। ये चार रास्ते हैं, एक सीधा जाता है वो गांव में घुसता है, दाहिने हाथ वाला पावागढ़ जाता है, बाएं हाथ वाला गोदरा बाईपास जाता है, यहां से जो निकलता है। पुराने समय में ये रास्ते नहीं थे, एक ही रास्ता था, सीधा पूरे गांव में से घुस के, और गोदरा जाना हो तो भी गांव में से जाओगे, पावागढ़ जाना हो तो भी इसी से जाना होगा। उसके बाद बाईपास बहुत प्रचलित हो गए, जैसे अपने हृदय के बाईपास होते हैं ऐसे सड़कों में भी बाईपास होने लग गए, क्योंकि गांव वाले परेशान हो जाएं।
तो ये एक बाईपास है सिद्धांत रहस्य। भगवत शास्त्र ये कहता है कि पहले श्रवण करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, उसके बाद में आत्मनिवेदन आखिरी में होगा। और ये ऐसा बाईपास यहां सेट हो गया कि सबको छोड़ के सीधी जंप लगा दी लास्ट पे। ये सबको अच्छा भी लगता है, जिनको वो टीडियस पूरी साधना या प्रक्रिया को जिनको झेलना नहीं हो, वो उनको ठीक है। अब जैसे जिनको चाय नाश्ता करना है, खरीदी भी करनी है, कुछ टायर में हवा भी भरवानी है, कुछ विश्राम भी करना है, ऐसे ठुचुक 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 जिनकी यात्रा चल रही है, उनको ये अच्छा रहे कि गांव में से होके जाओ। ड्राइवर लोगों को होटल मोटल में मुफ्त में खाना वाना मिल जाता है, वहां के लोगों को धंधा पानी मिल जाता है, यात्री उठते हैं, वो लाभ लेते हैं, तो सबका उसमें भद्रम भद्रम हो जाता है। तो एक ये रास्ता है। दूसरा ये रास्ता है कि बाईपास करके और सीधे आत्मनिवेदन पर पहुंच जाओ। तो ये बात नवरत्न ग्रंथ की विवृत्ति में श्री गोसाई जी ने इसको उठाया है। और पीछे अंत में तो जाके महाप्रभु जी ने ही इन सब को, ऐसा समझो कि गुजराती में कहते पड़ी कुवारी दीदू, ऐसे उसको सब प्रक्रिया को अष्टाक्षर पे जाके और रोक दिया है। और कुछ नहीं कर सको, इसमें सब हो जाएगा। तो नवदा भक्ति एक और रह गई, अष्टाक्षर शरणागति ही मात्र रह जाती है। तो ये ऐसा बाईपास भयंकर है कि वो वहां ये प्रश्न उठाना पड़ा कि इतना अच्छा सरल उपाय था तो पहले क्यों नहीं बता दिया। ये 9 साढ़े 9 श्लोक करने की बाद ये क्यों कहा, ऐसा भी वहां प्रश्न उठाया गया है। तो लोक में प्रचलित नवदा भक्ति है, और नवदा भक्ति में क्रम का कोई महत्व है कि नहीं, और यदि क्रम का महत्व है, जैसे कि नारद जी के चरित्र में हम देखते हैं, तो वो अनुकरणीय क्रम है सबके लिए या नहीं। अर्थात जो नारद जी एक जन्म में एक भक्ति साध सकते हैं, तो हमारे जैसों को कितने जन्म में एक भक्ति को साधने में लग सकते हैं। तो हमें भी अगर किसी को आत्मनिवेदन की दीक्षा देनी हो तो 9 इंस्टॉलमेंट में वो मिलेगी। अगर तुलसी की कंठी का आग्रह हो तो उसके मन के भी हमको 9 लगाने पड़ेंगे। पहले 1 मन का वाले शरण की, अरे श्रवण भक्ति की कंठी, फिर स्मरण भक्ति का 1 मन का उसमें डालो दूसरे जन्म में, या उसकी परीक्षा लो, कुछ भी क्राइटेरिया उसका बनाओ। तो उसमें क्या एक 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 सिद्ध होते होते पीछे अंत में जो ब्रह्म संबंध का मुकाम कब आएगा कि जब आगे की सब भक्ति सिद्ध हो गई है। तो वैसे देखा जाए तो सिस्टेमेटिक लगता है, ये होना तो ऐसा ही चाहिए। पर गुरु को ये चिंता होगी कि ये गया एक हाथ में से, दूसरा मन का कोई और पहला देगा तो क्या होगा, या फिर वापस आया ही नहीं तो क्या होगा। चेले को ये होगा कि गुरु नहीं मिला तो क्या होगा। तो कुछ व्यावहारिक समस्या भी उसमें है। सीबीएसई वाले ऐसा करते हैं, परीक्षा देने के बाद परिणाम जाहिर कर देते हैं, फिर वेकेशन देने के बजाय स्कूल चालू कर देते हैं, फिर वापस वेकेशन देके फिर वापस स्कूल चालू करते हैं। वो अब पकड़ से जाए नहीं विद्यार्थी। भला पूछना परीक्षा देकर वेकेशन दे दिया और कहीं दूसरे एडमिशन ले लिया तो तो कुछ अनियतियां इसमें भी ऐसी हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड कुछ भी हो सकता है। तो जो क्रम है नवदा भक्ति का, उसमें अगर कोई तार्किकता है, श्रवण के साथ कीर्तन की, कीर्तन के साथ स्मरण की, श्रवण कीर्तन के साथ पाद सेवन की, तो वो तार्किक संबंध यदि कुछ है तो उसके क्रम का भी महत्व होना चाहिए।
और उसकी एक सिस्टम होनी चाहिए। एक बात ये है। और दूसरा ये है कि इन सबको यानी पूरा का पूरा पैकेज एक साथ जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो, ऐसा भी अनुष्ठान का प्रकार हो सकता है क्या? और अगर हो सकता है तो फिर क्रम का महत्व रहता है कि नहीं रहता है? ये भी एक विचारणीय पक्ष है इसका। उसमें नारद जी अपवाद हैं या हम अपवाद हैं, ये भी सोचना चाहिए कि नारद जी को एक जन्म में एक भक्ति सिद्ध होती हो तो वो उनकी अधिकारिता ऐसी थी, उसके कारण उनको वो कोर्स दिया गया। और शायद आधुनिकों की योग्यता कुछ और है तो उनको नवदा भक्ति के साथ सब कुछ एक साथ दे दिया गया। ये भी हो सकता है, सोचने का विषय। अभी कुछ निर्णय पर तो हम पहुंचे नहीं है। तो ये सब बातें हमें इस सेवा कौमुदी ग्रंथ के प्रकाश में हमको समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए। ये सब प्रश्न यहां नहीं दिए गए हैं, ये तो केवल स्कोप क्या है इस विषय के विचार का वो हमें समझना है। साधन प्रकरण में महाप्रभु ने ये आज्ञा दी है कि उसके समापन में कि बाह्याभ्यंतर भेदे न रूपे भेदद्वयम मतम नामनी चैकम ततस्त्रेधा भक्ति मार्गो निरूपितः। इस समापन में हमने देखा है बाह्य और आभ्यंतर ऐसे भगवद रूप के दो भेद हैं। बाह्याभ्यंतर भेदे न रूपे भेदद्वयम मतम। भगवद रूप के बाह्य और आभ्यंतर यानी आंतर दो भेद हैं। तो तीसरा है नाम। तो जो श्रवण कीर्तन और स्मरण ये जो तीन भक्तियां हैं वो एक प्रकार है। पाद सेवन, अर्चन, वंदन ये दूसरा प्रकार है। और दास्य सख्य और आत्मनिवेदन ये तीसरा प्रकार है। वहां महाप्रभु ये समझाना चाहते हैं कि भक्ति कुछ ऐसी होती है जो रूप सापेक्ष है और कुछ भक्ति के प्रकार ऐसे हैं जो रूप के निरपेक्ष हैं। रूप सापेक्ष का मतलब आपके सन्मुख प्रभु विराजते हो तो ही आप कर सको भक्ति का ऐसा प्रकार। जैसे अर्चन है, अगर सन्मुख में विराज नहीं रहे तो अर्चन करोगे कैसे? अर्चन, वंदन, पाद सेवन बिना स्वरूप के आप कैसे कर सकते हो? सन्मुख होने ही चाहिए। जो समस्या हनुमान जी की थी, सेवा कैसे कर सकें? जब सेव्य सन्मुख ही न हो तो सेवा कैसे हो सकती है? इसी तरह दास्य सख्य और आत्मनिवेदन इसमें भी स्वरूप की अपेक्षा है। यदि आपका स्वामी सन्मुख नहीं है तो उसके लिए जो दास्य कर्म आपको करना है वो कैसे करोगे? तो आइडियली स्वामी आपके सन्मुख होना चाहिए, तभी दास्य हो पाएगा। इसी तरह सख्य और आत्मनिवेदन भी स्वरूप सापेक्ष है। स्वरूप निरपेक्ष क्या है? श्रवण कीर्तन स्मरण है, उसमें स्वरूप का सन्मुख होना आवश्यक नहीं है। तो ये जो त्रिविध भक्ति है, श्रवण कीर्तन और स्मरण, ये स्वरूप निरपेक्ष भक्तियां हैं। इसलिए व्यावृत्तोपि हरौ चित्तम श्रवणादौ न्यसेत सदा, ऐसे महाप्रभु ने कहा। यदि आप व्यावृत्त हैं, इतने बिजी हैं
कि प्रभु को घर में पधरा नहीं सकते हो, पर आपको भक्ति करनी है, तो आप प्रभु का श्रवण कीर्तन स्मरण कर सकते हो। उसके लिए प्रभु को साक्षात सन्मुख विराजने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भक्ति की 3 विधाएं हैं, स्वरूप निरपेक्ष है। और पाद सेवन, अर्चन और वंदन, ये ऐसी भक्तियां हैं कि जिनमें स्वरूप की बाह्य आवश्यकता है, उपस्थिति होनी चाहिए। इसी तरह सख्य, दास्य और आत्मनिवेदन भी ऐसी हैं कि जिनके लिए सेव्य की उपस्थिति या सन्मुखता हो तो अच्छी बात है, अनिवार्य नहीं है, क्योंकि दास्य भक्ति है, उसी तरह से दास्य भाव भी है। सख्य भक्ति है, सख्य भाव भी है। आत्मनिवेदन भक्ति है, वो भाव भी है। तो भावात्मक स्वरूप यदि हम दास्य भक्ति का, सख्य भक्ति का और आत्मनिवेदन का सोचें, तो वो आंतर स्वरूप में भी हो सकती है। प्रभु का जो भावात्मक स्वरूप भक्त के हृदय में है, उसके प्रति भी भक्त आत्मनिवेदित हो सकता है, सख्य भाव रख सकता है, और इसी तरह दास्य भाव भी रख सकता है। सन्मुख जब पधारे उस समय दास्य कर्म, सख्य कर्म, आत्मनिवेदन कर्म। तो इस तरह से बाह्य, आभ्यंतर और नाम भजन, ऐसे 3 प्रकार आचार्य शरणों ने साधन प्रकरण में बताए हैं। अब उन सब विषय में महाप्रभु ने उन प्रत्येक भक्ति के लक्षण इत्यादि आपने वहां नहीं कहे हैं। उसका यहां कमी को पूर्ति श्री लालू भट्ट जी इस ग्रंथ में करते हैं। यद्यपि भागवत आदि सुबोधिनी में महाप्रभु ने इन सब बात को अच्छी तरह से विस्तार से कहा है, पर वो भागवत की व्याख्या के रूप में होने से जो मार्ग में प्रवेश कर रहे हैं उनके लिए वो सुगम नहीं होता है। तो ग्रंथ के रूप में लालू भट्ट जी ने यहाँ उसको एक कौमुदी के रूप में ग्रथित किया है। जैसे माला गूंथ देते हैं, फूल तो बहुत होते हैं, पर माला के रूप में अगर आपको उसको धारण करना हो तो उनको गूंथने पड़ते हैं। उस तरह से यहाँ श्री लालू भट्ट जी ने उनको लक्षण मुख से भी बताया है। दूसरा विषय इसमें यह भी विचारणीय है, ये ग्रंथ में क्या बात बताई जा रही है उसके अतिरिक्त। मैंने शुरू में कहा था कि ग्रंथ की जो निरूपण शैली है उसको भी हमें समझना होगा, क्योंकि हम आजकल जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उसकी पाठ्य पुस्तक की एक अपना फॉर्मेट होता है, निरूपण की पद्धति होती है। उसके जो सहायक जो ग्रंथ होते हैं, मास्टर की होती है और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, पता अब होते हैं कि नहीं पता नहीं है, पहले ऐसे सब आते थे मॉडर्न मैगजीन के रूप में, परीक्षा में सहायक हों ऐसे सब प्रश्न पत्र और उसके सॉल्व किए हुए उत्तर, ये सब मिलते थे। और आईएमपी और वीवीआईएमपी ऐसे सब भी पढ़ाने वालों के द्वारा दिए जाते थे। तो इस तरह से पद्धति जो पढ़ाई की होती है उसमें एक कैसे पढ़ा जाएगा और पढ़ाया जाएगा वो लोगों को पता रहता है। अखबार पढ़ते हैं तो अखबार का भी अपना एक खाका होता है कि मुख पृष्ठ पर ये होगा, पीछे ये होगा, इस पढ़ने पर ये बात होगी। तो जो आदमी जिस विषय में रुचि रखता है वो झट से वो पन्ना खोल के पढ़ लेता है। जैसे मृत्यु नोन में जिनको रुचि हो तुरंत वो देख लेते हैं कि आज कहाँ काम को जाना है। ऐसे कोई व्यक्ति किसी का स्वजन खो गया तो खोया पाया के कहाँ पर होंगे समाचार, वो तुरंत देख लेता है कि देखो हमारा कोई है कि नहीं। तो ये फॉर्मेट समझ लेने से ग्रंथ को समझने में सरलता रहती है। इसी तरह श्री लालू भट्ट जी की जो निरूपण शैली है वो निरूपण शैली शास्त्रीय पद्धति है। अब वो शास्त्रीय पद्धति में क्या होता है कि बात हम अपनी समझ की कहते हैं
पर वो समझ जिस प्रमाण पर आधारित है वो प्रमाण वचनों को साथ साथ अटैच करते जाते हैं हम। जैसे ये वकील लोग होते हैं, कानून में झगड़ा होता है तो उसमें हर बात के साथ साथ कुछ साइटेशन होते हैं, कुछ कानून की कलम होती है वो लगाई जाती है कि ये सेक्शन और उसका ये नंबर है, उसके अनुसार ये सिद्ध होता है। ऐसे तो हर विषय में प्रमाण दिए जाते हैं। अब प्रमाण की आवश्यकता किनको पड़ती है कि जिसको कही जाने वाली बात स्वीकार्य नहीं है या संदिग्ध है, उस पर विश्वास नहीं है, उसको तो प्रमाण की जरूरत होती है। पर जिसको बोलने वाले के वचन पर विश्वास है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। बस आपने कह दिया ना, बस ठीक है। अगर हम उसको कुछ प्रमाण देकर समझाने जाएं तो उसको ये लगता है कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम है, आपका भी और मेरा भी। मुझे ये समझने से क्या मतलब है कि क्यों आपने ये कहा, आपने कह दिया, बात खत्म हो गई। तो जिसके वचन पर, वक्ता के वचन पर यदि विश्वास है, उसके प्रामाण्य का बोध है, तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। पर फिर भी प्रमाण को जानना इसलिए आवश्यक है कि आपको प्रमाण की जरूरत नहीं है, पर यह प्रश्न आपको कोई पूछे और उसमें आपको प्रमाण मांगे तो आप क्या बोलोगे? उसको उत्तर देने के लिए आपको प्रमाण ज्ञात होना चाहिए। प्रमाण से दृढ़ता आती है। किसी भी सिद्धांत के साथ अगर प्रमाण लगा हुआ है, तो जैसे हमें कोई नए समाचार आए और हमने सुना पर हमें ऐसा लगा कि ये ऐसा हो तो नहीं सकता है। आजकल एआई से जनरेटेड वीडियोस और उसमें से ऐसा आ जाता है कि हमें देखकर तो ऐसा लगता है कि सच है, पर पीछे एआई याद आते ही होता है कि कुछ भरोसे नहीं जायक नहीं है, ऐसा हो, इसमें कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। जैसे हाथी उड़ रहा है, किसी शेर ने किसी बच्चे को बचा के उसकी मां को दे दिया, अब ऐसा वीडियो बन गया, आपने देख भी लिया और अहो आपको एकदम अहोभाव आ गया उसके प्रति कि देखो शेर जैसा मानव भक्षी प्राणी, उसमें भी कितनी दया है। पीछे पता चला कि वो एआई के द्वारा बनाया गया है। तो प्रमाण का बोध होना आवश्यक है। आज हम परंपरा से जो धर्म संप्रदाय में हो, जिस परिपाटी में हो, वो लंबे समय से उस परंपरा में होने के कारण हमें उसके विषय में कोई प्रश्न नहीं होते हैं। हमने अपने बड़ों से भी वही देखा है, हमने भी पूरे जीवन यही किया है, तो प्रश्न नहीं हुए। पर आपके बच्चे, आपके मित्र वर्ग, आपके सहकर्मी आपको प्रश्न करें तो आपके पास उसका क्या उत्तर है? और जब उत्तर नहीं है और वो जो आलोचना करेंगे तो आपका भाव खंडित होगा, आपका विश्वास डिग सकता है कि ये बात तो सही है, हमने कभी पूछा नहीं, बिना समझे हमने भी ढकेल पंचा कर दी, पर इसकी बात भी सच तो लग रही है। तो कोई भी आपके चित्त को भ्रमित कर सकता है, इसलिए प्रमाण होना चाहिए। तो ये जो ग्रंथ है उसमें, जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि सवाई जयसिंह, उन्होंने पुष्टि भक्ति संप्रदाय में नवदा भक्ति और भगवत सेवा का क्या स्वरूप है और नवदा भक्ति का स्वीकार किस तरह से किया गया है, ऐसे प्रश्न श्री लालू भट्ट जी से पूछे। तो सवाई जयसिंह तो वैष्णव पुष्टि मार्गीय था नहीं, इसलिए महाप्रभु के वचनों के प्रामाण्य से वो कोई बात स्वीकार ले, ऐसा संभव नहीं है। वो जिसे प्रमाण मानता हो, प्रमाण के रूप में स्वीकारता हो, उन वचनों से उसे वो बात समझानी पड़ेगी कि वे अच्छा बोल, तू बता के तू किस प्रमाण को देने पर हमारी बात को समझेगा या मानेगा। वो कहेगा मैं भागवत को मानता हूं,
तो ले भागवत से समझ। तो हम ये कहेंगे श्रवण भक्ति, देख भागवत में ये कही है। अच्छा, भागवत में कही है, संप्रदाय में आप लोग श्रवण भक्ति कैसे करते हो? तो देख इस तरह से करते हैं। ये निरूपण शैली है। तो जो जो बात हम कहेंगे उस बात को शास्त्र वचन से पुष्ट करेंगे, उसमें प्रमाण देंगे। आजकल जैसे रिसर्च पेपर लिखे जाते हैं, उसमें पेपर लिखने वाला है वो फुटनोट में या परिशिष्ट में सुपरस्क्रिप्ट दे देकर, और जो भी वो खुद वचन लिख रहा है उसके प्रमाणों का संकलन वहां करता है। वो प्रमाण किस में से लिए हैं उसकी एक और इंडेक्स बनानी पड़ती है, ग्रंथों के इंडेक्स। वो नाम लिख दोगे वो नहीं चलेगा, कौन से पब्लिशर ने कौन से साल में पब्लिश की है वो पूरी डिटेल आपको उसमें देनी होगी। तो ये प्रमाण हो गया। अब जो वचन आपने लिखा है वो एक मजबूत आधार वाला हो गया। तो अब चर्चा करने वाला है वो आपके वचन पे न जाकर आपने जिस प्रमाण को कोट किया है उसके प्रामाण्य से अब वो आपकी बातों को सुनेगा। आया ना समझ में? लोक में क्या होता है कि दो भाई बहन विवाद होता है, वो कहे कि तू झूठी, वो कहे कि तू झूठा। अब दोनों कहे कि हमारी बात प्रमाण रूप है कि मुझे दादी ने कहा था ये, अब ये प्रमाण दे दिया। अब जो उसकी आक्षेप लगा रहा है वो कह रहा है कि नहीं मुझे मम्मी ने कहा था, यानी अब सास बहू के बीच का मामला है जो भी है सब। तो ये जो ये कह रहे हैं कि ये मेरी मम्मी ने कहा था या मेरी दादी ने कहा था, वो प्रमाण दे रहे हैं। प्रमाण क्यों दे रहे हैं कि तुम मेरी बात मानो या ना मानो, इनकी बात तो माननी पड़ेगी। तो इस तरह से कोई बात पुष्ट होती है। अब प्रमाण में बलाबल होते हैं। मानो कि सास और बहू दोनों एक घर में रह रही है और दबंग सास है, तो बहू का जो प्रामाण्य है वो दुर्बल होगा, सास का प्रामाण्य प्रबल होगा। जैसे हमारे यहाँ किसी जमाने में हमारे बड़े दादी जी विराजते थे, मैंने उनके दर्शन किए थे। फिर छोटे दादी जी यानी हमारे पिता के माँ, फिर हमारे माँ, और फिर हमारे समकक्ष जो हमारे पितृव्य थे उनके यानी हमारी भाभियां। तो 4 पीढ़ी हमने एक घर में देखी थी। प्रमाणम तच्चतुष्टयम। हाँ तो हमारे कक्षा की भाभियां, फिर काकियां और हमारी माँ वाली पीढ़ी, उनकी सास और उनकी भी सास। अब दबंग सबसे बड़े थे दादी जी वो। तो जो कुछ भी बात होती थी उनका चलता था। यानी स्थिति ये थी कि ठाकुर जी की झारी जी भरने के लिए दादी जी झारी जी भरते, मुख्य अंतरंग जितनी भी सेवा थी वो दादी जी ही पहुंचते। तो जब झारी जी भरने के लिए आप ठाड़े रहते तो लाइन लगती, तो हमें पता ही नहीं चलता कि झारी भरनी कब शुरू हुई और कब भर के और पधरा भी दी गई। भरने वाला दिखाई भी नहीं देता, इतनी लंबी लाइन हाथ लगाने वालों की होती थी। जब एक एक सरकते जाते आगे आगे वाले हाथ लगाना छोड़ते और अंत में जब आता व्यक्ति, तब पता चलता कि अच्छा झारी तो भरा भी गई, उसकी चुनवट भी हो गई, ठाकुर जी के पास पधार भी गई झारी। अभी हम तो यही खड़े हैं यूं करके। तो बलाबल का जो निर्णय होता है वो जो हमारे कक्षा की जो बहुएं हैं या भाभियां हैं उनका प्रामाण्य निम्नतम होता है। उससे बड़ा प्रामाण्य माँ और काकियों का। इसमें मेल तो मैं बोल ही नहीं रहा हूं, फीमेल का ही सब उल्लेख कर रहा हूं, क्योंकि प्रामाण्य प्रायः उनका ही होता है। तो उनसे बलवत्तर प्रामाण्य दादी जी, और प्रबलतम जो प्रमाण है वो बड़े दादी जी। ऐसे उसी तरह शास्त्र में भी
प्रामाण्य में बलाबल होता है। वो प्रामाण्य में, जैसे हम सवाई जैसी लालू भट्ट जी से पूछे कि भाई श्रवण भक्ति का क्या लक्षण है बताओ, लालू भट्ट जी ने अपने शब्द में कुछ बात कह दी कि जो श्रद्धया भगवत लीला नाम गुण कर्म का को सुनना, ये श्रवण हुआ, इसमें प्रमाण क्या बताओ? क्योंकि उसको सवाई जैसी के पास श्रीधराचार्य भी हैं, उनके पास मध्वाचार्य भी हैं, श्री रामानुजाचार्य भी हैं, उनकी भी व्याख्याएं हैं। अब वो कहते हैं ये तो ऐसा बोलते हैं कि श्रवण भक्ति का मतलब ये होता है, और तुम ये बता रहे हो, तो तुम्हारी बात सच होने में तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? यानी इन आचार्यों के वचन से प्रबल और प्रमाण तुम्हारे पास क्या है, ये बताओ। तो देखो, आचार्यों का या विद्वानों का जो प्रामाण्य होता है वो अपने अपने सर्कल में होता है, अपने अपने संप्रदाय में। महाप्रभु का प्रामाण्य हम कहेंगे कि पुष्टि मार्ग में सैव न परम मानम शेषमस्य प्रमांतरम, गोपीनाथ जी कहते हैं, उनसे बड़ा और कोई नहीं है। पर संप्रदाय में उनसे बड़ा कोई नहीं है। दूसरे संप्रदाय महाप्रभु की बात को क्यों मानेंगे? उनके यहां वहां के आचार्य हैं, उनका प्रामाण्य होता है। तो हमें ऐसा कोई प्रमाण लाना होगा कि जो सर्वमान्य हो। यानी अगर हम वैष्णव हैं और वैदिक परंपरा के हैं, तो हमें कोई ऐसा शास्त्र वचन लाना होगा कि जो शास्त्र वचन मध्व, रामानुज, निम्बार्क, चैतन्य और हमें सबको प्रमाण के रूप में स्वीकार्य हो। तो वो जो वचन आएगा, मानो कि व्यास है, नारद है, शुकदेव है, इनके वचन तो सभी को मान्य होने ही चाहिए, या स्वयं साक्षात भगवान के वचन हो। तो वो शास्त्र में से कहे गए ये वचन अगर हम कहते हैं कि भी देखो ये वचन हमने जो कहा है उसके प्रमाण में है, और ये शास्त्र का वचन है जो रामानुज को भी मान्य होना चाहिए, मध्व को भी मान्य होना चाहिए। तो देखो, लालू भट्ट जी का वचन है वो एक स्तर पर प्रमाण है। जैसे हम जैसे पढ़ रहे हैं तो इनसे पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए लालू भट्ट जी पूज्य नमस्करणीय है, उनकी हर बात है उनको हम मानेंगे। लालू भट्ट जी कहेंगे कि भाई महाप्रभु गोसाई जी की बात को मैं कह रहा हूं, तो मेरे तो वो हैं, तो उनके वचन से वो किसी बात को समझाएंगे। बाहर वाला कोई आकर पूछेगा कि भाई तुम्हारी बात में वजन कैसे हम मान लें, तो हम शास्त्र वचन देंगे जो सर्वमान्य शास्त्र हो। तो वो वचन दे दिया। अब कहेगा कि ये तो वैष्णव शास्त्र हैं, शैव शास्त्र तो कुछ और कहते हैं। जैसे देवी भागवत कहेंगे या शिव पुराण, लिंग पुराण कहेंगे या पाशुपत तंत्र कहेंगे, वो तो ये बात नहीं कहते हैं। अब फिर फंस गए, क्योंकि शास्त्र होने पर दोनों ही शास्त्र हैं, शैव है वो भी शास्त्र हैं, वैष्णव भी शास्त्र हैं। पुराणों में वैष्णव पुराण भी है, शैव पुराण भी है, और पुराण के रूप में वो सब के सब उनका प्रामाण्य एक सा है। अब कहां जाओगे? अब उससे ऊपर का कोई एक प्रमाण लेना पड़ेगा कि जो पुराण को भी मान्य होना हो। जैसे भगवत गीता लें या वेदोपनिषद लें, तो वेदोपनिषद है वो पुराण कोटि से ऊपर कोटि के शास्त्र हैं। तो यदि कोई सिद्धांत का निर्धारण वहां कर दिया जाता है और उस सिद्धांत से प्रतिकूल कोई सिद्धांत किसी वचन से पुराण में से निकलता है, तो वो पुराण का सिद्धांत मान्य नहीं किया जाता है। यद्यपि ऐसा है नहीं, परंतु अगर किसी को ऐसा समझ में आया उस पुराण का तात्पर्य, तो वेदोपनिषद में कहे गए सिद्धांत से पुराण से निकाला गया सिद्धांत बाधित हो जाता है, निरस्त हो जाता है, यानी सेटिसाइड हो जाता है कि ये मान्य नहीं है, क्योंकि वेद ने कह दिया, बात खत्म हो गई। उदाहरण के तौर पर परम तत्व कितने हैं, ये कोई सवाल पूछे। अब पुराण ये कहे
कि शिव भी परम तत्व है, विष्णु भी परम तत्व है, देवी भी परम तत्व है, सूर्य इंद्र अग्नि भी परम तत्व है, क्योंकि उन पुराणों में उनको परम तत्व कहा गया है। तो अब जितने पुराने छान मारो उसमें कितने कितने को परम तत्व माना गया है। मान लो 18 पुराण है और 18 परम तत्व सिद्ध हो जाते हो पुराण से, तो हम ये सिद्धांत पर पहुंचे कि पुराण का ये सिद्धांत है कि तत्व 18 होते हैं जो परम तत्व के रूप में कहे जाते हैं। अब वेद के पास लेकर जाओ कि ये पुराण से ये सिद्धांत निकला है, अब आप क्या बोलते हो? तो वेद कहेंगे कि एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। तत्व तो अद्वितीय एक ब्रह्म ही तत्व है, इसलिए परम तत्व में संख्या होती नहीं है। तो वेद के इस सिद्धांत से, पुराण में से जो ये सिद्धांत किसी ने निकाला या समझा, वो झूठा सिद्ध हो जाता है। अब ये और बात है कि तब फिर पुराण ने ऐसा क्यों कहा, उसका क्या तात्पर्य था, उसकी व्यवस्था हम बता देंगे एकम सद्विप्रा बहुधा भवंती इत्यादि रूप में, तो वो उसका समाधान किया जा सकता है। तो ये देखो, प्रमाण में बलाबल इस तरह से सोचा जाता है। अब यहां भी निरूपण जब होगा, यद्यपि सेवा कौमुदी ग्रंथ में लालू भट्ट जी ने इतनी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन से प्रमाणों का निरूपण नहीं किया है जितना प्रमेय रत्नारणव में किया है। यहां मुख्य रूप से महाप्रभु ने जो गुरु के लक्षण के रूप में ये बात कही थी कि कृष्ण सेवा परायण होना चाहिए गुरु, और वो सेवा प्रमाण मूलिका होने पर ही फल पर्यवसायी होती है, और प्रमाण सेवा में भागवत है, इसलिए गुरु का भागवत का तत्वज्ञ होना अनिवार्य है। क्योंकि यदि भागवत के तत्व को गुरु नहीं जानता है तो वो सेवा को कभी भी समझ नहीं सकता है, न समझा सकता है। इसलिए पुष्टि मार्ग में भगवत सेवा भागवत मूलिका है। इसलिए लालू भट्ट जी ने भी जहां तक संभव हो भागवत के वचनों से ही नवदा भक्ति की पूरी व्याख्या या सेवा कौमुदी की पूरी व्याख्या की है। तो ये एक अपना निरूपण का दायरा है, और उसमें उनका आधार क्या है वो लालू भट्ट जी ने डिफाइन किया। तो अब हम जब भी देखेंगे तो एक विषय का निरूपण आप शुरू करेंगे, उसमें इन वचनों से भागवत के ये सिद्ध होता है कि ये सिद्धांत है, ये नियम बना, इसका ये लक्षण ये बना, इस तरह से निरूपण किया जाएगा। तो मुझे लगता है समय आज हुआ है, और आज पहला दिन है, थोड़ा थके हुए भी सब लोग होंगे। तो अभी यहाँ विराम रखते हैं, फिर 4 बजे के बाद फिर से मिलते हैं। अब ये ग्रंथ पूरा संस्कृत में है, वैसे इसका अनुवाद प्रकाशित हुआ है, वो अभी उपलब्ध नहीं हो पाया। वैसे वो हिंदी में अनुवाद है और लिपि गुजराती है उसकी। तो अगर ये तो श्याम दादा के वचनामृत का संकलन है, इसमें शुद्ध अनुवाद नहीं मिलेगा, पर हो जाएगा तो उपलब्ध करा देंगे। ऐसा प्रयास करूंगा कि मूल के साथ उसका अनुवाद भी उपलब्ध हो जाए। पर तब तक तो आपको अभी ये जो संस्कृत में ग्रंथ है उसी से काम चलाना पड़ेगा। विषय सरल है तो ज़्यादा कठिनाई आनी नहीं चाहिए। आप लोगों को अच्छी दिमागी थोड़ी कसरत भी हो जाए और अभ्यास बना रहे, उसके लिए इसका अनुवाद आप लोग नोट में लिखते जाना एक एक विषय का, तो उससे आपकी खुद से हाथ से लिखी हुई होगी तो विषय आपको ज़्यादा दृढ़ भी हो जाएगा और समझने में थोड़ी दिमाग में जोर भी पड़ेगा कि ये बात समझ में नहीं आई। जब आप अनुवाद लिखोगे और अटके तो आपको प्रश्न होगा कि इस शब्द का अर्थ क्या है, तो आप पूछोगे। नहीं तो फिर आज जैसे ऐसे ही गाड़ी चली बिना प्रश्न के, ऐसे चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ अभी विराम रखते हैं, 4 बजे बाद मिलें।